दूसरा पड़ाव है बैलेंसिंग का। तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। Mg1 NO3 का होल ट्वाइस है, यानी पूरा NO3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। आपको पता है कि इधर तो कुछ छेड़खानी हम कर नहीं सकते, तो हमें 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए NO3 पूरा ग्रुप 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड था, यहाँ हमने 2 लगा के सब कुछ बराबर कर दिया। ठीक है, आप देखिए तो NO3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 है तो बराबर हो गया। आप चाहे तो इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हैं, यानी N2 ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन 2 3 6। ठीक है, लेकिन कभी भी आप NO3 के होल ट्वाइस ही लिखेंगे, NO3 के होल ट्वाइस की जगह N2O6 नहीं लिखेंगे। ये बात कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। और हाइड्रोजन गैस H2 थे, H2 बैलेंस हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये कौन है? ये है मैग्नीशियम। ये कौन है? ये है वेरी डाइल्यूट। ठीक है, वेरी लिखना मत भूलिएगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर वर्ड इक्वेशन दे रखी होती, दोबारा से सुनिए, अगर वर्ड इक्वेशन दे रखी होती तो आप नाम नहीं लिखते तभी भी चल जाता, लेकिन उन्होंने तो पूछा है ना कि क्या होगा, इसलिए आप नाम लिखिए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है हाइड्रोजन है। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, किताबों में आपको मैग्नीशियम के ब्रैकेट में सॉलिड S लिखा मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। HNO3 के ब्रैकेट में AQ लिखा मिलेगा। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वो जो पानी में घोल के बनाया गया हो, जिसमें पानी घोला गया हो। ठीक है ना, पानी के साथ बना हुआ हो। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब ही क्या हुआ? डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि इस एसिड में पानी डालकर इसको कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट किया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए एक्वस लिखा है। अब क्योंकि मैग्नीशियम ने भी इस नाइट्रिक एसिड के साथ ही कंबाइन किया है, यानी उस पानी वाले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम ने भी कंबाइन कर लिया ना, इसलिए इसके साथ ब्रैकेट में भी आप AQ एक्वस लिखा देख सकते हैं। बाकी ये तो हाइड्रोजन है ही, आपको पता है हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर आप ये स्टेट्स नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएंगे, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसलिए ये बताया है आपको कि इसके कारण क्या है। ठीक, इतना समझ में आया? अब यहाँ पर आ जाइए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखा होगा तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे आप यहाँ इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकते आप इक्वेशन में। कारण क्या है? कारण ये है कि